तो दोस्तों मैं हूं कमरान डेयरी फार्म जो वडनगर मेहसाना जिला गुजरात के अंदर है। काफी शानदार फार्म, काफी माइंडेड आदमी, अपना खुद फीड, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि फीड कैसे मैनेज करते हैं और इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इतना इतना ये डालें और खिलाएं, जो ये अपने फार्म पे खिला रहे हैं। काफी शानदार, साफ सफाई भी का भी ध्यान रखा जाता है, कोई खास हाइट भी नहीं फार्म की। काफी बढ़िया मैनेजमेंट के साथ इस फार्म को पिछले बार भी चला रहे थे और 1-1.5 साल बाद लगभग आया हूँ और अभी भी चलाया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि कोई फार्म पे दिक्कत नहीं। यहाँ पे जस्ट बगल में नेपियर, सुपर नेपियर यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, वह इनका खेत है, सुपर नेपियर भी लगाया है और लगभग 5 से 6 फीट के हाइट में इस हरे चारे को काट के खिला रहे हैं सभी गायों को। इस फार्म की क्या दिक्कत है या फिर कह सकते हैं कैसे चला रहे हैं, कैसे ये सक्सेस फार्मर हुए, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं फार्मिंग में तो इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए ये ऑनर साहब जो हमारे आबिद भाई हैं, कमरान डेयरी फार्म के ऑनर, इनसे मिलवाकर पूरे फार्म के बारे में कि इनका फार्म किस तरह चल रहा है और किस हाल में इस वक्त है और पूरे अगर साल का देखा जाए तो कितना कमा लेते हैं, पूरा जानकारी देते हैं। तो आबिद भाई हमारे चैनल में दूसरी बार स्वागत है, क्योंकि इससे पहले हमारे भाइयों ने आपके फीड का मैनेजमेंट देखा और काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की और बढ़िया बताया कि कोई जानकारी नहीं देता इन चीज़ों का, आपने दिया। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? एकदम बढ़िया। आप मुझे बताएं कि कितने दिनों से फार्म कर रहे हैं और आपको काफ़ी नॉलेज है फार्मिंग में, कहाँ पे दिक्कत आता है, किसान कहाँ पे फेल हो जाते हैं? लगभग 9-10 साल से ये फार्म चला रहा हूँ मैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि हम छोटे लेवल पे होते हैं तो हरा चारा, सूखा चारा या फीड मेंटेन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारा बजट नहीं होता तो शेड की हाइट भी नहीं रहती है, तो गर्मियों में हम खिलाते हैं वो पशु स्ट्रेस में आके पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाते और हम ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो उससे हम कवर नहीं कर पाते, तो बाद में प्रॉपर काम भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर आप 20 गाय रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छी वाली आप 5 रखो, 10 रखो और उससे ब्रीड तैयार करो। और एक दूसरी चीज़ है, अगर आप प्योर बिजनेस करना चाहते हैं, पशु के साथ कोई लगाव नहीं है, तो आप खुद मेहनत नहीं करते और पशु से भी लगाव नहीं, ओनली पैसे के लिए बिजनेस कर रहे हो तो आप मत करो। मत करो। हाँ, मैं सबसे तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। मेरे को सबसे अच्छा बेनिफिट हो रहा है। मैं पहले भी बोला हूँ, मैं गणतरी नहीं करता हूँ, कैलकुलेट नहीं करता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को गाय से बहुत लगाव है, मेरी फैमिली जैसी। आप अभी भी कैलकुलेट नहीं करते हो? आज भी मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, घर का खर्चा चलता है, ये बढ़िया रहती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं घर पे भी ज़्यादा नहीं जाता हूँ, पूरे दिन फार्म पे रहता हूँ। मतलब आपको ज़्यादा लगाव है। सर एक चीज़ इसमें मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि अगर बेनिफिट की बात करें और सिर्फ बेनिफिट के लिए फार्म कर रहे हैं तो ना करें, साथ में लगाव भी होना चाहिए। हाँ। तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट तो ज़रूरी है अगर हम किसी काम को करते हैं। आप पशु को परफेक्ट रखेंगे, पशु को जितना चाहिए उतना खिलाएंगे तो ये आपको देगा ही देगा। ओके, ये बात आप पूरा नहीं खिलाएंगे, रिपीटर हो जाएगा, बॉडी कंडीशन स्कोर टूट जाएगा, तो आपका फार्म लॉस में जाना ही जाना है। सबसे बड़ा एक समस्या आता है कि हम रिपीट, आपने जो बात कर दी रिपीटर का, ये समस्या काफ़ी फार्मरों के साथ है। ये फार्म, आपके फार्म पे कैसा स्थिति है? मेरे फार्म पे मास्टाइटिस बिल्कुल नहीं है, ट्रांजिशन डिजीज बिल्कुल नहीं है। ट्रांजिशन डिजीज किसको बोलते हैं? पशु भी आने के बाद कीटोसिस हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, सूखा जो ड्राई मास्टाइटिस बोलते हैं वो हो जाता है, कभी कभी जहर नहीं गिरता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रिपीट ब्रीडिंग रहता है, वो भी 4 महीने में पशु भी आने के बाद कवर हो जाता है। उसका कारण मैं अभी साइलेज परचेज नहीं कर पा रहा हूँ एरिया के हिसाब से। और मतलब ग्रीन के साथ साथ साइलेज भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रोल एचएफ गाय में साइलेज का है। अगर हम हरा नहीं देके सिर्फ साइलेज दें तो वो चलता है, मगर कॉस्ट में वो ज़्यादा खुद बनाते हो तो। ओके, मतलब कि अगर आप साइलेज देते हो तो ज़्यादा बढ़िया है हरे के मुताबिक। हाँ। अगर हरा में भी काम चलाया जा सकता है एकदम। ओके, अब हम आपके फार्म की बात करेंगे। आपके पास इस स्थिति में अगर हम फार्म पे बात करें तो लगभग 12 से 15 पशु है, जिसमें दूध करने वाली पशु कितनी है? 4 गाय अभी दूध कर रही है और 2 भैंस है। जो फर्स्ट टाइमर है, एक का 20 दिन हुआ है ब्याने का और एक का अभी 7वां दिन चल रहा है। ओके, 4 गाय से दूध कितना निकल रहा है? अभी लगभग 30 लीटर जैसा एक टाइम का
55-60 लीटर पूरे दिन का है। 55-60 लीटर। हाँ। भैंस और गाय दोनों नहीं, मिलाकर भैंस का 10-10 दोनों मिला के 20 लीटर भैंस का हो जाता है। तो 60 और 80 80 हो जाता है। 80 लीटर। एक टाइम में 10 लीटर भैंस करती है? दो है, तो 10-20। एक 6 करती है और दूसरी ताजा भी आई हुई है, वो 4 ही करती है अभी। ओके, और उसमें बच्चे भी पी लेते हैं? बच्चे 6-4 के सब अलग? सब गिन देता हूँ, बच्चे सब। बच्चे को पिलाकर इतना दूध निकल रहा है या फिर नहीं, बच्चे का गिन के इतना दूध होता है, बच्चे का मिलाकर? हाँ। 30 और 10? 30 और 20, 30 और 10 40 30 80 लीटर 80 लीटर पूरे दिन का हो रहा है, जिसमें बच्चे को भी पिलाना पड़ रहा होगा। बच्चे का और घर का बोले तो 10-15 लीटर वैसे चला जाता है। ओके, अभी डेयरी में लगभग दोनों टाइम का मिला के 70 हाँ, 65 से 70 लीटर आप डेयरी में दे रहे हैं। सर, कितनी गाय प्रेग्नेंट है और कितने बछड़ी आप तैयार कर रहे सब गाय प्रेग्नेंट है, जो एक ब्याई नहीं है, अभी ब्याई है वो। आपके पास इतना ज्यादा गाय है नहीं, हम गिन सकते हैं। जैसे ये गाय ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट कितने दिन में बच्चा देगी? WWS का सीमेन लगवाया है, 7वां महीना है अभी। 7वां। सेकेंड, ये WWS का मैक्सप्ली का मैंने सीमेन लगवाया है, ये अभी 20 दिन कच्ची है। 20 दिन में बच्चा देगी। इसका बॉडी कंडीशन अभी दूध नहीं निकाल रहा इसका? नहीं, छोड़ दिया हुआ है, ड्राई है। ओके, ये तीसरा। ये 1 महीने के बाद ब्याई थी, थोड़ी गर्मी में उसका डाइजेशन खराब हो गया था, तो बॉडी कंडीशन टूटा था। 1 महीना पहले बच्चा दी है? हाँ, कल भी हीट में आई, मैंने एआई नहीं करवाया है। अगले बार हीट में आएगी तो कराएंगे। हाँ। ओके, अब चौथा। ये लगभग 25 दिन जैसा हुआ, ये कंसीव हुई है नहीं, और इसका जो मैंने सीमेन लगवाया है वो ABS का जो स्पाइक का एकदम नया है, स्पाइक जो नया आया है, अच्छा। वो लगवाया है। कितना दिन बच्चा देकर हो गया होगा इसको? ये अभी 3 महीना हो गया है। 3 महीने में 25 दिन पहले सीमेन भी लगा दिए लगवा होगा। दिए। ओके, अब ये पांचवा लगभग ड्राई होने पे ही है ये। अभी दूध कर रही है? हाँ, 2-2 लीटर 3-3 लीटर निकाल रही है। 2-2 3-3 लीटर, यानी कि एक गाय आपकी ये दूध कर रही है, ये दूध कर रही है, और एक ये कर रही है। हाँ। 3 हो गए। हाँ, और एक ये कर रही है। जो बच्चा अभी अभी दी हुई मात्र एक गाय है, एक जो ही है। फर्स्ट तीसरे नंबर हमने जो देखा। हाँ। तीसरा नंबर ये वाली। ओके, ये 4 मिलाकर यानी कि आपका दूध 40 लीटर 30 लीटर एक टाइम का हो रहा है, बराबर। एक चौथी है, चौथी बयान की नहीं, ये सेकंड लैक्टेशन की है। कितना दूध कर रही है दोनों टाइम का? 8 लीटर दोनों टाइम का। हाँ। कितने दिन की गाभिन है? लगभग 7वां इसका चल रहा है। 4-4 लीटर कर रही है। ओके, अभी ये भी ड्राई पे जाएगी 5-10 दिन में। 5-10 दिन में तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि दोनों टाइम दूध कर रही है, तो एक टाइम होगा मैं ना तो फिर। कर देता हूँ, एक टाइम पे कर पे। कम से कम अभी 1 महीना आप दूध निकाल सकते हो। हाँ, क्योंकि 9 और महीना ये है आप तो। अगली साल आए थे 1.5 साल पहले। हाँ। तो ये जो 9-10 महीने पे प्रेग्नेंट हुई थी, और उसने बच्चा दे के अभी दूसरी बार भी 7वां महीना चल रहा है। ओके, अभी सबसे ज्यादा दूध करने वाली गाय कौन सी है? अभी ज्यादा दूध सबसे ये दे रही है, जो ये कितना दूध कर रही है अभी ये दोनों टाइम का? 25 से 26 लीटर अभी कर रही है। अब ब्याती है तभी? 17 दूध 33-34 लीटर तक ब्याती है तब। एक भाई साहब का काफ़ी शानदार बछड़ी तैयार किया है इन्होंने, जो 8वां महीना में इन कर गई है। सर, ये कौन सी बछड़ी है? किस सीमेन का बछड़ी आपने निकाला है इसका? ये मैंने ABS का ब्रूट सीमेन से ये बछड़ी है। ब्रूट? हाँ। ओके। और आगे मैंने वर्ल्ड शायर का मैक्सप्ली का सीमेन लगवाया है इसमें, और ये 20 दिन के बाद काल्विंग हो जाएगी। 20 दिन बाद बच्चा दे देगी। यानी 8वां कंप्लीट होने वाला, 9वां कंप्लीट 10 दिन 9वां। अच्छा, ओके 9 महीने में 10 दिन बाकी है, 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर 10 से 12 दिन में बच्चा दे देगी। तो क्या अनुमान है? इतना काफी शानदार वेट का बछिया है ये, कितना तक दूध कर देगी ये तो मेरे को पता नहीं है, मेरा पहला ABS वाला है। हाँ। तो मैं देखूंगा इसको कि ABS के सीमन से बढ़िया तैयार की हुई बछड़ी कितना दूध निकाल रही है, वो बाद में पता चलेगा। ओके सर, अब हम चलते हैं भैंसों के फार्म पे। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपके पास लगभग 80 लीटर मिल्क हो रहा है, क्या रेट मिल रहा है सर इन सभी भैंस का, 2 भैंस का दूध मिलाकर गायों का? अभी भैंस का दूध 40 रुपया पर केजी जाता है। अच्छा। और गाय का 30 रुपया डेयरी में बोनस आप गिनो तो 35 तक चला जाता है।
ओके, मतलब टोटल अभी 30 रुपया जा रहा है। और इसका भैंस का 40 रुपये। 40 रुपये। तो दोनों मिक्स करके और नहीं देते? नहीं, सिंगल देते हो? नहीं, भैंस का ये डेयरी में जो है ज़्यादा फैट पे गाय का रेट कम हो जाता है, वो टेबल के हिसाब से। SNF इसका ज़्यादा होने के कारण बढ़िया रेट मिलता है, और अगर आप मिला देते हो तो SNF गाय दूध में बढ़ जाएगा मगर रेट नहीं मिलेगा। ओके, अब हम बछड़ी की बात करेंगे। तो बछड़ी की बात करने से पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि इन सभी को खिलाने में क्या कॉस्ट कर रहे होंगे समथिंग? अभी बछड़ी आप कोई भी बछड़ी नहीं, मैं पूरे फार्म की बात किया कि पूरे फार्म को खिलाने में कितना खर्च कर रहे हैं? वो तो मैं कभी गिनता ही नहीं। गिनते नहीं हो, बट इतना बता सकता हूँ कि अभी मैं नहीं प्रॉफिट कर रहा हूँ नहीं लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चे ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि अभी भी 4 बछड़ी आप तैयार कर रहे हो। तो ये है और 1-2 इधर है। 2 तो बुफेलोज का जो आपने बताया कि बच्चा दी है। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। सर अभी तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, बट पूरे 12 महीने का हम कवर करते हैं तो क्या प्रॉफिट क्या वो लॉस? तो मैं कभी गिनता ही नहीं। अगर कोई अनुमान बताया जाए कि मैं क्या बोलूँ इसमें, मैं हर बार बच्ची तैयार करता हूँ, पुरानी गाय सेल कर देता हूँ। पुरानी गाय इस साल 2020 में आपने कितनी सेल की? लगभग 5-6 सेल कर दी। 5-6 सेल कर दी। 2019 में? हाँ, 19 में? 19 में 6 सेल कर दी। 20 में? 93 तो 93,000 में, लाख में 7,000 कम में एक बेची थी। एक अगर हम पूरे 6 गाय का दाम जोड़ते हैं टोटल अमाउंट, तो कितने का गाय सेल किया 2019 में आपने? 3 लाख आसपास हो गया होगा सबका। 3 ही लाख होगा? एक का 1 लाख हो गया तो 5 लाख हो गया। जो दूसरी गाय कोई 40 में जाएगी, कोई 35 में गई, कोई 60 में भी गई। ओके, तो जैसी गाय वैसा। ऐसा 3 लाख जैसा हो गया। 3 लाख की आपने 2019 में सेल की। 2020 में? हाँ, वो 20 की ही होगी, 19-20 की। 19 इस बार अब नहीं सेल करनी है? अब मैं पूरे 1.5 साल लगभग सेल नहीं करूँगा। पूरे 1.5 साल नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि हर बार सेल करूँगा तो यहाँ का जो फीड का मेंटेन है वो टूट जाता है। मतलब अगर हम ऐसा काउंट करते हैं तो महीने का इतने गायों में कुछ एक अंदाज कितना कमाया जा सकता है गाय सेल करके? 15-20 हज़ार जैसा हो जाता है। 15-20 हज़ार जैसा बच जाता है। ओके, ये छोटे लेवल पे क्या होता है, आप बछड़ी भी तैयार करेंगे तो बछड़ी भी खाएगी और गाय भी खाएगी, तो जो कमा के देती है वो बछड़ी में जाता है। और अच्छे सीमेंट की बछड़ी इतना खा जाती है, अगर आप नहीं देते हो तो वो ग्रोथ नहीं करती है। ये हर एक छोटे फार्मर के लिए दिक्कत है। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप 10 गाय पे 2 ही बछड़ी उछेर कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा हो गई, अगर आप 10 गाय पे 10 बछड़ी तैयार करते हो तो फार्म भी नहीं चला सकते। इतना खर्चा आता है और दिक्कत भी आता है। बछड़ी तैयार करने के बाद वो बेनिफिट तो माँ बनने के बाद तो देगी? वो देगी, पर ये 2 साल जो निकालने पड़ते हैं वहीं पे टिकना मुश्किल हो जाता है। बताया मात्र 15-20 हज़ार, जो आपने बोला कि 2 साल में हमने 2019-20 में 3 लाख की गाय सेल कर दी, तो लगभग तो 25-30 हज़ार का महीना तो यही हो जाता है। मगर कोई लेबर नहीं है यहाँ पे। लेबर नहीं है, इसलिए कॉस्ट आपका कम हो रहा है। हाँ, तो समथिंग अगर मैं जो मेरे हिसाब से अगर देखूं तो समथिंग आप 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। इतना होगा इतना साल का। आप बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, कभी गिनता ही नहीं हूँ मैं। गिनते नहीं हो? अगर गिनोगे तो 25-30 हज़ार हो जाएगा। घर चल जाता है आराम से। ये जो लोन ली उसका पेमेंट होता है हफ्ते के हिसाब से, वो भी होता है। और मेरे जो पशु है वो कंफर्टेबल है, उसमें मुझे आराम है। ओके, अब हम बछड़ी की बात करेंगे। तो ये बछड़ी किस बुल का है? ये WWS का जो लेटेस्ट सीमेन है मैक्सफ्लाई, उसकी है, और ये लगभग 35-40 दिन की है। ये मात्र 40 दिन की है? 40 दिन की है। जो आपने बताया कि 32 लीटर 34 लीटर तक नहीं, दूध उसके बाजू वाली जी तीसरे नंबर वाली, उसकी तीसरे नंबर का दूध कितना है अभी? वो शुरुआत में वो 12-12 लीटर करती थी। अभी बीच में गर्मी का मौसम आ गया और उसका जो बॉडी कंडीशन टूटा तो 18 पे आ गई। ओके, तो दोस्तों ये है पूरा फार्म का हाल। आपने सुना, लगभग 4 बछड़ी इधर और एक बच्चा जो देने वाली है। 5 बछड़ी फार्म पे खुद का तैयार हुआ और बढ़िया। लगभग 25 स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर का आप देख सकते हैं। बहुत खर्चा होता है बछड़ी तैयार करने में, लेकिन वो भविष्य में आपको ही काम आने वाला है। बीस्ट है। ओके, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दी, आपने लोगों को समझाया। आपका बहुत बहुत कीमती समय मैंने लिया
शुक्रिया सर। मेरे व्यूवर्स को भी मैं कहूँगा कि भाई के लिए कमेंट करें कि इनका फार्म और बढ़िया से चले, क्योंकि बहुत सारे लोग सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। इन्होंने क्लियरली बता दिया मैं जोड़ता नहीं, बट मेरा समथिंग 25 से 30 हज़ार महीना बच जाता है, जो कि मात्र 12 से 15 पशु टोटल आप गिन सकते हो कि कितना है। जिसमें भी इनका एक माइंड सेटअप है कि मैं बछिया तैयार करूंगा ही, चाहे मेरे फार्म पे बेनिफिट हो या नहीं। हर वो चीज़ करते हैं। जैसे आप ये बच्चे के बारे में बताया, मैक्स प्लाई हाँ। सीमेन का नाम है, वो जो कितने का होगा एक सीमेन? वो 3500 रुपये का एक आता है। 3500। हाँ, सेक्सी में। सेक्स सीमेन लगाया था आपने? सेक्सी तो लगवाता हूँ। समझ सकते हैं कि 3500 रुपये का एक सीमेन आप जो फार्म पे यूज हो रहा हो, वो फार्म में कितना बेनिफिट होगा, कैसे वो मेंटेन कर रहे हो। मतलब शौक जो कहते हैं, इन्होंने शुरू में बताया कि मुझे काफ़ी इन चीज़ों से शौक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि कोई भी किसान आसानी से इन बातों को सीख सके।